जी जी मनीष, 2012-2017 पर अगर हम गौर फरमाएं तो शर्मा जी का मुकाबला कुशवाहा जी के साथ 2012 में भी शर्मा जी ने मुकाबला जीता था झांसी से 8,000 वोट से। 2017 में लगभग 60,000 का मार्जिन उनको मिला था। इस बार क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी तो पूरी फिराक में है कि झांसी इस बार फिर से उनका होगा। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है पिछले 5 साल में जो वोटर्स दोहराना चाहते हैं? जी बिल्कुल, खास तौर पर झांसी विधानसभा की बात करें तो झांसी विधानसभा में जो विकास काम हुए हैं उनको लेकर यहाँ की जनता ने वोट किया है, क्योंकि झांसी में जो पिछले 5 सालों में विकास दिखा है, अगर रूरल इलाके की बात करें तो वहां पर विकास की कमी देखने को मिली, उनमें गुंजाइश भी है, लेकिन झांसी में विकास दिखा है। इसी को लेकर यहाँ की जनता जो है वोट करने जा रही है और उम्मीद जो जताई जा रही है कि जो विकास कार्य हुए उसी के चलते चलते यहाँ इस बार वोटिंग भी होगी और यहाँ पे जो प्रत्याशी जीतेगा वो इसी आप पे भी जीतेगा। जी मनीष, अखिलेश यादव ने कहा था कि कमल को झांसी में टक्कर सिर्फ साइकिल ही दे सकती है। आपके आसपास लोग खड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि इस बात में कोई दम है या नहीं, या फिर ऐसे ही डींगे मार रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ की प्रत्याशी रवि शर्मा है, उनकी फैमिली भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। आप बताइए, धर्मपत्नी जी हैं रवि शर्मा जो है प्रत्याशी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरीके से? देखिए, हम डोर टू डोर गए हैं, मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा। 2 साल पहले भी 10 साल से मांग रहे हैं वोट, ऐसा कभी नहीं लगा जैसा कि इस बार लगा है। सब कह रहे भाभी जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्योंकि हमारे योगी जी और मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि पूरी जनता खुश है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है कि बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। 1.5 लाख। अच्छा, रवि शर्मा जी हैं, उनकी बेटियां भी हैं और उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए और किस तरीके से ये चुनाव हुआ है, खासतौर पर यूथ के लिए क्या है? हम लोग सब लोग डोर टू डोर गए, हमने सबको देखा, जितने यूथ थे सबसे मिले भी। तो यूथ का भी यही कहना था कि हम इस बार फिर से मौका देंगे, क्योंकि वो फिर से चाहते हैं कि वो और देखें कि और क्या विकास हो सकता है झांसी का। बिकॉज झांसी की काया पलट दी गई है पिछले 5 सालों में। हम लोग तो बचपन से यहाँ पले बड़े हैं, तो हमने देखा है झांसी को बदलते हुए, और हम दिल्ली भी गए। अब जब हम लौट के आते हैं तो हम देखते हैं कि झांसी भी किसी बड़ी शहर से कम नहीं है अब। अच्छा, बिकॉज मेरे साथ अब आगे हैं, जुड़ गए हैं जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं, रवि शर्मा जी, उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से विधायकी चल रहा है। खूब आनंद है, माहौल में सुगंध है, माहौल में प्रसन्नता है, खुशबू है। पूरी झांसी की जनता चुनाव लड़ रही और जनता चाहती है कि इस बार फिर से कमल का फूल झांसी में खिले, जिससे वो काम जो थोड़े मोड़े रह गए वो उनकी गति और तेज हो जाए। किन मुद्दों को लेके आपको इस बार वोट? देखिए, मुद्दा तो डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ जहाँ अराजकता का अंत हुआ है, योगी बाबा के बुलडोजर की धमक से गुंडे माफिया अपराधियों के जो हृदय कांपे हैं उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम हुआ है। इसके कारण से जनता में तो आनंद है। जनता यही तो चाहती है। गरीब आदमी बड़ी मेहनत करके 10-20 साल में तो प्लॉट लेने की हिम्मत जुटाता है, उसका प्लॉट कोई गुंडे लेकर के भाग जाए, छुड़ा के ले जाए, उसके प्लॉट पे कब्जा कर लें, तो फिर गरीब की हाय है। गरीब कुछ नहीं कर सकता, गुंडों से लड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने हाय दी है। तो ये हाय लगी है समाजवादी पार्टी को, और ना भी अब की सरकार में आ रहे, ना कभी आगे आने वाले। समाजवादी पार्टी का ये अंतिम चुनाव है और इसके बाद में कभी वो पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचने वाला है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं। 10 तारीख को उनको समझ में आ जाएगा। उन्होंने जितने गुंडे पाले थे पूरे बुंदेलखंड में, वो सारे गुंडों की जो दुर्गति होने वाली है तो 10 के बाद आपको समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग हमारे साथ ये थे प्रेजेंट विधायक और प्रत्याशी भी हमारे साथ, कुछ और यहाँ झांसी की जनता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट किया है? मेन सुरक्षा। जिस तरीके से आज व्यापारी अपने आराम से व्यापार कर रहा है, जिस तरीके से बैंक जाता है निडर होके पैसा जमा करने या बैंक से पैसा वापस निकाल के अपने घर को आता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। आज माँ बहनें बेटियां बाजारों में जाती हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई एक अलग से कॉन्फिडेंस, एक सुरक्षा का माहौल, एक अमन चैन का माहौल। उसी अमन चैन को लेके, उसी कानून व्यवस्था को लेके
हम लोगों ने आज वोट किया। जिस तरीके से हम लोग देखते थे अराजकता, सड़कों पर अराजकता, बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमा करती थी, बंदूकें लेके लोग निकलते थे, बाजारों में डर का माहौल रहता था, हम लोग व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। आज अगर सुरक्षित हम व्यापारी महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी राज में। अच्छा, आप बताइए, महिला है और सुरक्षा को लेके खासतौर पे क्या इंतजाम पिछले 5 साल में सरकार ने इस बार वोट किस मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं हूँ रवि शर्मा जी की बहन और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं पली बड़ी झांसी की ही हूँ, बट जो डेवलपमेंट में जब भी आती हूँ ना, मैं बहुत समय में आती हूँ, पर हर बार झांसी की एक अलग ही बदलाव महसूस होता है मुझे। मैं रात को 10:30-11 बजे भी अपनी गाड़ी में अपनी भाभीयों को भर के और कहीं भी निकल जाती हूँ, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और हर जगह कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं जल रही हो, अंधेरा हो, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हो। दूसरा जो मैंने देखा कि जो रिलीजन से हटके इस बार मैंने देखा, इतना जोश मैंने किसी चुनाव में नहीं देखा जितना उत्साह इस बार है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हर एक व्यक्ति खुद स्वयं चुनाव लड़ रहा है। जी बिल्कुल, खासतौर पे आप भी आइए, आप बताइए किन मुद्दों को लेके? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर गौरव वाजपेयी। कोरोना काल में हमने उत्तर प्रदेश को लड़ते हुए देखा है। उस समय योगी जी की जो कार्यशैली थी उससे हम लोग बहुत भयंकर प्रभावित थे, और विधायक जी ने उस समय कोरोना काल में अपने आप की चिंता न करते हुए। मनीष, ये बातचीत जारी रखिए आप। Folks, we're going to dip into a short break. There's lots more to talk about today. It's a big day for UP and Punjab. We'll be back with more updates on the other side.